सो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का आज एक टॉपिक, और इस टॉपिक से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है, पक्का श्योरिटी के साथ 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का ही है इसमें, इस टॉपिक से। और टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए हुई क्योंकि जितने भी राजधानी के मुद्दे थे उसको सुलझाए कौन, है ना। सब मर्जी के मालिक थोड़ी ना हो सकते हैं भाई। किसी की प्रॉब्लम है, किसी छोटे राज्य की दिक्कत है तो उसको कौन सुलझाएगा। छोटी जगह, छोटा गांव कुछ भी था, तो इसलिए राजधानी के जितने भी बड़ी कैपिटल के जितने भी मुद्दे थे उनको सुलझाने के लिए समिति का गठन किया गया। और समिति के गठन के लिए अध्यक्षता जो करी थी उस वक्त, वो करी थी BR पटेल ने। ठीक है, BR पटेल सर ने अध्यक्षता करी थी। और इसी के लिए सचिवालय की भी स्थापना कर दी गई थी। वो डेट थी 5 जुलाई 1947। ठीक है, रियासती विभाग या सचिवालय आप कुछ भी कह दीजिए। 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना करी गई, जितने भी रियासत के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसके समाधान के लिए। अच्छा, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से कि एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में से मैं फिर से कह रही हूँ 2 से 3 क्वेश्चन पक्का हैं। तो मोटी मोटी सिर्फ स्मार्ट स्टडी अगर करें तो जो टॉपिक है सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए, आपके 2-3 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। तो एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर रियासतों में सबसे पुरानी रियासत अगर पूछी जाए तो मेवाड़, है ना। मेवाड़ पता है ना, उदयपुर ये निचला हिस्सा, दक्षिणी साइड वाला जो है उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये नीचे ये वाला जो हिस्सा था ये मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़ के अंतर्गत आता था। झालावाड़, भरत, ये चित्तौड़ वाला एरिया, राजसमंद, तो ये मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत है। सबसे नई वाली झालावाड़। ठीक है, सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़। और एकमात्र रियासत थी झालावाड़ जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था। राजस्थान का मैप ध्यान है ना, जिसमें निचला हिस्सा जो उसमें ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है ना, निचला हिस्सा जो यूं करके, और फिर इधर से जा रहा है, फिर इधर से ये इधर बांसवाड़ा आ जाता है, तो ये वाला एरिया झालावाड़ के अंतर्गत आता है ना। झालावाड़, ये नीचे जो झालर सी लटकी हुई है, ठीक है, तो ये झालावाड़ था और इसका निर्माण किया था अंग्रेज़ों ने। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछी जाए तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़, जो जोधपुर, जयपुर, ये वाली रियासत थी, जैसलमेर, है ना, बीकानेर। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे छोटी थी शाहपुरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एरिया वाइज पूछी जाती है तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ है, और सबसे छोटी है शाहपुरा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी पूछी जाती है तो जयपुर। ठीक है, जयपुर अजमेर के बिल्कुल साइड में था, तो सबसे बड़ी रियासत उस वक्त जयपुर की थी और सबसे छोटी थी शाहपुरा। भाई सबसे बड़ी उस वक्त जयपुर थी, और आप लोगों को पता है कि राजधानी भी फिर जयपुर ही बना था धीरे धीरे करके, और तो जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा उस वक्त वहीं पे थी। ठीक है, तभी राजधानी बनाया गया उसको। सबसे छोटी शाहपुरा। देखिए शाहपुरा क्षेत्रफल एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही तरह से शाहपुरा जो है वो सबसे छोटी रियासत थी। फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासतों में सबसे पुरानी है मेवाड़, सबसे नई है झालावाड़। क्षेत्रफल एरिया वाइज अगर पूछे सबसे बड़ी तो मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, जब ये चूरू सीकर, ये वाली जो है ये मारवाड़ के अंतर्गत आती थी पहले। जनसंख्या से पूछी जाए तो सबसे बड़ी जयपुर जनसंख्या वाइज, और सबसे छोटी शाहपुरा। शाहपुरा जनसंख्या एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही तरह से शाहपुरा छोटी है। ठीक है, शाहपुरा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। अच्छा, एक चीज़ और है कि शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। 1857 की क्रांति में, ध्यान है ना, शाहपुरा और किशनगढ़ को, इनको तोपों की सलामी का अधिकार छीन लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो चले गए थे। ठीक है, तो इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, कोटा को बढ़ा दिया था शायद उस वक्त, है ना, कोटा को सलामी का अधिकार बढ़ा दिया था और शाहपुरा का कम कर दिया था। अच्छा, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी उस वक्त? टोंक। टोंक में ध्यान है ना, ईद के टाइम पे यहाँ पे क्या करते हैं, किसकी बलि दी जाती है? हर जगह तो बकरे की दी जाती है, लेकिन यहाँ पे टोंक में क्या करते हैं? ऊँट की बलि दी जाती है ना। एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। जाटों की रियासत धौलपुर और भरतपुर, पता है भाई, भरतपुर के शासक थे ना वो,
क्या नाम था उनका, जिन्होंने वो रूपनगढ़ नदी का पानी रोककर मोती सागर झील का निर्माण करवाया था। अरे क्या नाम है उसका, भरतपुर के है ना, मुझे देखो नाम स्लिप हो रहा है, जाटों का प्लूटो भी बोलते हैं उसको, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। अगर आपको याद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे नाम स्लिप हो रहा है इनका। भरतपुर के थे, जाटों का प्लूटो बोलते थे उनको, जाटों का अफलातून बोला जाता था। ठीक है, तो जाटों की रियासत थी धौलपुर और भरतपुर। मुस्लिम रियासत टोंक। सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। सबसे नई झालावाड़। एरिया और जनसंख्या वाइज सबसे छोटी शाहपुरा। ठीक है, अच्छा, एकीकरण जो हुआ वो हुआ था 7 चरणों में। स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 से और कब तक चला था? 1 नवंबर 1956। इस टाइम तक कितने ज़िले बन गए थे? 26 ज़िले बन गए थे। ठीक है, उस टाइम तक, जब तक 1 नवंबर 1956 तक ये सारा हुआ, तब तक कितने ज़िले हो गए थे? 26। और इस एकीकरण के लिए कितना टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। 7 महीने बीच में, 7 का दुगना और 7 से बड़ा, 7 महीने बीच में लर्न कर लो। 7 महीने, वीक 7 डेज़ का ही होता है ना, तो 7 डेज़ की जगह 7 मंथ कर लो। 7 2 जा 14, 7 से 1 बड़ा 8। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन लगे थे। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। 1 केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये सेंटर के उसमें आता था। 3 ठिकाने कौन से थे? अलवर का नीमराणा, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ और टोंक का लावा। ये 3 ठिकाने थे। कितना टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। फिर उसके बाद आता है, जब ये एकीकरण वगैरह सब चल रहा था तो चंद्रवीर सिंह जी थे, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। जब चंद्रवीर सिंह जी से समझौते की बात की गई थी और उन्हें साइन करने के लिए बोला गया था समझौते के लिए एकीकरण के समय, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और एकीकरण के समय पे कोटा के महाराव थे भीम सिंह, बीकानेर के थे सादुल सिंह। ध्यान है ना, बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनी हुई है, तो उस समय बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह के समय ही बनी है वो। कोटा के महाराव थे भीम सिंह। अजमेर और सिरोही को 2 चरणों में विलय किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अजमेर और सिरोही को कितने चरणों में और उसका कौन सा हिस्सा कब विलय हुआ था। तो अजमेर और सिरोही को 2 चरणों में विलय किया गया था। आज़ादी के बाद राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग द्वितीय श्रेणी का राज्य था। जब ये एकीकरण चल रहा था तब राजस्थान राज्य जो था वो बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। उस समय क्या होता था, कैटेगरीज होती थी राज्य की, A B C। तो जो राजस्थान था वो बी श्रेणी का था। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के राज्य में आता था। तो ये राजस्थान के बारे में है, जो मेन बातें एकीकरण से पहले आपको पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आता है राजस्थान का एकीकरण में कौन सा चरण कब बना, कौन सा राज्य उसमें डाला गया, उसमें प्रधानमंत्री कौन से थे, उस समय राज प्रमुख कौन से थे और उनकी विशेष बात क्या थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बहुत जल्दी इजीली याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज आप इतना ही करें, है ना। एक बार ये जो मेन चीज़ें हैं इसके बारे में जो एक भूमिका बनी है, पहले आप इसको रीड कर लें एक बार, थोड़ा सा इसको माइंड में रख के फिर आप वो चीज़ करें, फिर आगे वाला ये याद लर्न करिए, है ना। तो इसको मेरे को लगता है मेरे को दूसरे उसमें बताना चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर। तो आप पहले इसको लर्न करेंगे जो मैंने अभी आपसे बताया है, ये फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो जितने भी राजधानी के मुद्दे थे उनको सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की अध्यक्षता करी थी BR पटेल ने। लेकिन एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, उन कमेटी का जो गठन किया था ना राजधानी के मुद्दे सुलझाने के लिए, उसकी अध्यक्षता तो BR पटेल साहब जी ने करी थी, लेकिन जो एकीकरण का श्रेय जा रहा है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इस कमेटी के गठन के लिए सचिवालय भी बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो ये डेट और ये चीज़ याद रख लीजिए। मेन बात हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे नई रियासत झालावाड़, जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक,
एरिया वाइज सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या वाइज सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। एरिया और जनसंख्या वाइज छोटी है शाहपुरा, चाहे एरिया लगा लो चाहे आप पॉपुलेशन लगा लो, शाहपुरा ही है। ठीक है, शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। बन सकता है क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल RSSB का जो पेपर अभी हुआ लैब असिस्टेंट का, वो देख लीजिए। क्वेश्चन कई बार होता है ऊपर ऊपर से भी ले लेते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो हमारे सामने होती है, लेकिन हम वो बुक से वो लाइन पढ़ते ही नहीं है ना। तो अगर बुक के अंदर वो लाइन लिखी हुई है तो उसका क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये अगर लाइन बुक के अंदर थी तो आपको ये पढ़नी चाहिए। शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जाटों की रियासत धौलपुर और भरतपुर। एकीकरण संपन्न हुआ था 7 चरणों में, 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। आज़ादी 1947 उससे अगले साल ही स्टार्ट हो गया था, और 1 नवंबर 1956 तक, ठीक है, ये चला था अब तक। 1956 उस समय ज़िले कितने थे? 26। टोटल समय लगा था 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। और उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने याद होने चाहिए, अलवर का नीमराणा, बांसवाड़ा कुशलगढ़ का, और टोंक का लावा। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, याद होना चाहिए। बिल्कुल पूछा जा सकता है, इनमें से ठिकाने के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा ठिकाना और कब विलय हुआ था, वो तो जब आगे पढ़ेंगे, एकीकरण की पूरी वो टेबल लर्न करेंगे तब उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, कोई एक क्वेश्चन भी लगा कि यार पढ़ लेना चाहिए, आता है, बहुत से बच्चे होंगे जिनको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता और जिनके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दीजिए। मेरे चैनल को भी प्रमोट करने में मेरा सपोर्ट करिए। और अगर आपने प्यार दिया तो आपके लिए नई नई वीडियोस और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।